बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तनवीर तूर ऑफिशियल चैनल में वेलकम। जी हाँ, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है शादी किसकी होगी। आप सोच रहे होंगे ये चैनल मैथ का, मैं भी एक तालिब इल्म हूं अभी मैथ का, चैनल ये हमारा मैथ का है और ये क्वेश्चन क्या है, शादी किसकी होगी। जी हाँ, ये क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका जवाब देना है। ये एक स्टोरी नुमा क्वेश्चन है, मैं आपको लेके चलूंगा एंड तक। शर्त ये है कि आपने एंड तक देखना है, उसके बाद आपने फैसला करना है कि शादी किसकी होगी। जाहिर है शादी होगी, किसकी शादी होगी ये आपने बताना है। यही आज का क्वेश्चन है कि शादी किससे होगी, शादी किससे होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक फैमिली रहती थी, उसमें एक मर्द था, बाकी लेडीज वगैरह, तो वो काम कुछ नहीं करता था, बिल्कुल फ्री, बस चारपाई पे पड़े रहना, खाना खाना, सो जाना, आवारागर्दी कभी इधर कभी उधर। उसके भाई की शादी हो गई, उसकी भाभी आ गई। चंद दिनों के बाद उसकी भाभी ने उसे ताना दिया कि तुम निकम्मे हो। उसने कहा कि भाभी जी मैं निकम्मा नहीं हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो और किसी के पास भी नहीं है। उसकी भाभी ने कहा कि वो क्या ताकत है तुम्हारे पास। वो कहता है कि मेरे पास वो ताकत है कि जो अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। भाभी बड़ी परेशान होती हैं, फिर पूछती हैं बताओ तो सही। वो कहता है कि मुझे कुदरत हासिल है। किस बात पे? तीरंदाजी पे। जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मेरी नजर काम करती है, या फिर दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो चीज मुझे नजर आ रही हो, अगर मैं उसका निशाना लूं तो मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं अपनी कमान से छोड़ा हुआ तीर जो है उस निशाने पर भेज देता हूं। उसने ये बड़ी फख्र से बात बताई, बड़े फख्र से। लेकिन उसकी भाभी का जवाब था कि तुम्हें क्या पता, दुनिया में बहुत रंग के लोग हैं, इससे भी बड़े बड़े लोग, ऐसी ऐसी चीजें उनके पास हैं, तुम तो आटे में नमक भी नहीं हो। वो सोचता है रात को कि मुझसे भी कोई ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मेरे पास जो कुदरत है, जो ताकत है, मेरे बाजुओं में जो ताकत है कि मैं तीर को जहां तक मेरी नजर जाती है मैं पहुंचा देता हूं, क्या इससे बड़ी भी किसी के पास ताकत होगी। वो सोचता है, सुबह उठता है, वो चला जाता है दुनिया में। वो ये देखना चाहता है कि मुझसे बड़ी ताकत वाले लोग क्या हैं तो वो कैसे होंगे, किस चीज में महारत रखते होंगे। वो चला जाता है, 2-3 दिन चलता रहता है ऐसे ही, बस बियाबानों में, पहाड़ों में, वादियों में। एक दिन वो देखता है एक शख्स को, वो उसे आवाज देता है। कौन आवाज देता है? तीर वाला। अब हमारे पास एक जो इसका किरदार आ गया है कहानी का, वो है तीरंदाज।
तीर अंदाज, ये हमारे पास एक किरदार आ गया है। तीर अंदाज, तीर मारने वाला। अब जो तीर अंदाज है वो उस शख्स को रोकता है, उसे कहता है कि यार मेरी बात सुनो। वो कहता है बताओ। तो तीरंदाज कहता है कि मुझे प्यास लगी हुई है, करीब कहीं पानी होगा। वो शख्स कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं आता हूं, आके बताता हूं। तीरंदाज कहता है तुम जाने कहां लगे हो? तो वो शख्स, अजनबी शख्स कहता है, एक रियासत का नाम लेता है। जब वो इस रियासत का नाम लेता है तो तीरंदाज सोचता है कि जिस जगह का ये नाम ले रहा है कि मैं वहां तक 2 मिनट में होके वापस आता हूं, वो जगह तो यहां से हजारों मील दूर है, हजारों मील दूर है। लेकिन वो शख्स चला गया ये कहकर कि मैं 2 मिनट में आता हूं। तीरंदाज सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है, वो इतनी दूर, हजारों मील दूर जाएगा और वापस आएगा, फिर मुझे बताएगा कि पानी किधर है, मुझे तो प्यास लगी हुई है। अभी वो इसी शश्यपंज में होता है कि वो शख्स, वो अजनबी फिर से वापस आ जाता है और कहता है आओ मेरे साथ, नीचे देखो, उस तरफ पानी है, पानी पीते हैं। वो दोनों जहां वहां पे जाते हैं, जाके पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो तीरंदाज कहता है यार ये कैसे मुमकिन है कि तुम हजारों मील दूर इतनी जल्दी गए और वापस आ गए, मेरी समझ से ही बाला है, बलात्कार है। तो वो शख्स, वो अजनबी जवाब देता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक कुदरत दी हुई है कि मैं मीलों का सफर लम्हों में कर लेता हूं, मीलों का सफर लम्हों में कर लेता हूं। अब हमारे पास दूसरा किरदार आ गया। कौन सा? रनर, भागने वाला। हम इसका नाम लिखते हैं जी भागने वाला। अब हमारे पास दूसरा जो कैरेक्टर आ गया है वो आ गया है भागने वाला। वो इस तरह की बातें करता है कि मुझे कुदरत हासिल है, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी हुई है कि मैं मीलों का सफर जो है वो लम्हों में कर लेता हूं। वो बड़ा परेशान होता है, तीरंदाज परेशान होता है। वो उसे अपनी दास्तान सुनाता है कि मैं भी दुनिया में यही देखने निकला हूं कि ताकतवर लोग, जो अलग से लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाजा हुआ है, वो कैसे हैं, और अपनी जो उसकी ताकत है तीर लगाने वाली, बाजू में जो उसकी ताकत है, वो भी इस भागने वाले से शेयर करता है। इस तरह दो जो शख्स होते हैं वो दोस्त बन जाती हैं। अब ये दोनों जो हैं ये दोस्त बन गए। दोस्त बन गए हैं। तीरंदाज कहता है क्या हम दोनों से भी ज्यादा ताकत वाला या कोई ऐसी चीज जो अलग से हो, किसी और के पास भी होगी, ढूंढते हैं मिलके। वो कहते हैं ठीक है, मैं भी फ्री हूं। वो चंद दिन इकट्ठे गुजारते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं वादियों में। वो एक जगह पे जाते हैं तो वहां पर एक अजनबी शख्स, अब एक और अजनबी शख्स, इन दोनों के अलावा वो देखते हैं कि वो पहाड़ी पर कोई अजनबी खड़ा हुआ है, और खड़ा है और ऐसे ऐसे करके देख रहा है, ऐसे कभी ऐसे देखता है। वो दोनों दोस्त, तीरंदाज और भागने वाला, उसके पास जाते हैं, पास खड़े होके वो भी देखते हैं कि ये क्या देख रहा है। बड़े गौर से देखते हैं आगे, लेकिन उनको पहाड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। वो पूछते हैं ए अजनबी, तू इतनी देर से किसे देख रहा है? वो कहता है कि यहां से बहुत दूर एक रियासत है, वहां पर जो बादशाह का महल है
जो बादशाह का महल है, वहां पर कुछ लोग जमा हैं। कुछ लोग जमा हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों जमा हैं। वो दोनों परेशान होते हैं, हैरान भी होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये यहां खड़ा है, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ये इतनी दूर, हजारों मील दूर की बात कर रहा है कि वहां पर लोग इकट्ठे हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा। अजीब सी बात है। वो परेशान हो जाते हैं और इसी लम्हे अजनबी कहता है, हाँ मैंने देख लिया है। पूछते हैं क्या देखा है? वो अजनबी कहता है, मैंने देखा है कि बादशाह जो है रियासत का, उसकी एक अकलौती बेटी है। शादी किससे होगी? याद रखना टॉपिक। वो कहते हैं कि वहां पर रियासत है और उसका बादशाह, उसकी एक ही बेटी है जो कि बीमार है, चारपाई पर या बेड पर पड़ी हुई है। अब लोग जरा कम हुए हैं तो मुझे वो नजर आ गई है, वो बीमार है और लोग परेशानी में, बादशाह की रियासत में जितने भी लोग हैं वो परेशानी की हालत में कभी इधर उधर भाग रहे हैं। है क्या बादशाहजादी को ये पता नहीं है। वो दोनों तीरंदाज और भागने वाला बड़े उससे मुतासर होते हैं कि ये भी एक ताकत है देखने वाली। अब हमारे पास नंबर 3 जो कैरेक्टर आया है, किरदार आया है, वो है देखने वाला। अब नंबर 3 आ गया देखने वाला। तो वो ये दोनों जो हैं ये बड़े परेशान भी होते हैं, हैरान भी होते हैं, और दोनों अपनी अपनी ताकत जो उनके पास है वो देखने वाले को बताते हैं। वो जो देखने वाला होता है वो भी उनकी ताकत को सुनकर बड़ा हैरान भी होता है, परेशान भी होता है, खुश भी होता है। अब वो तीनों जो हैं वो दोस्त बन जाते हैं। अब ये जो है ये भी दोस्त बन गया। अब 3 लोग दोस्त बन गए। शादी किससे होगी, ये टॉपिक अपने जिम्मे रखना है आपने। अब वो तीनों दोस्त जो हैं वो एक फैसला करते हैं। वो फैसला ये करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है कि हम भाग कर जाकर पता कर सकते हैं कि शहजादी को बीमारी क्या है। वो इससे इत्तेफाक करते हैं और जो भागने वाला है ये यहां से चला जाता है। अब ये तीनों दोस्त हैं। ये जो भागने वाला है ये चला गया महल में। अब ये महल में चला गया ये देखने के लिए कि शहजादी को बीमारी क्या है। ये दोनों जो हैं ये वहीं उसका इंतजार करने लगे हैं। कुछ देर के बाद भागने वाला वापस आता है और आगे कहता है कि बादशाह की जो बेटी है उसको बीमारी है कोई अजीबोगरीब, और हकीम लोग कह रहे हैं कि फलां समुंदर जो कि वहां से हजारों मील दूर है, वहां एक समुंदर है, अगर उस समुंदर की झाग या फिर पानी लाया जाए, उससे इस शहजादी को गुस्ल करवाया जाए या पिलाया जाए तो ये शहजादी ठीक हो सकती है। और इसके लिए टाइम जो है वो लिमिटेड है, शाम की अजान तक या फिर आफ्ताब के गरूर होने तक टाइम है। अगर इतनी देर में वो जो समुंदर है बहुत दूर है उस रियासत से, वो पानी जो है उस समुंदर का वो इधर कोई लाए, वो शहजादी को पिलाया जाए और शहजादी ठीक हो सकती है। अगर गरूब आफ्ताब तक वो पानी कोई ना ला सका तो इस शहजादी की मौत यकीनी है। ये हकीम लोग कह रहे हैं उस रियासत के, बहुत बड़े बड़े हकीम हैं। तो ये जो तीनों होते हैं ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। भागने वाला कहता है बादशाह से बात करते हैं, क्या परेशान ना हो, हम पानी लेके आते हैं। दोनों कहते हैं ठीक है। भागने वाला
तीरंदाज और देखने वालों को बाजुओं से पकड़ता है और बादशाह के पास पहुंच जाता है लम्हों में। जाके बादशाह से बात करते हैं कि अगर आपको उस समुद्र का पानी मिल जाए शाम तक, तो वो कहता है कि जो हमारी मदद करेगा, जो शहजादी के लिए बेहतरीन साबित होगा हेल्प में, मदद में, जिसकी वजह से शहजादी ठीक हुई, उसके साथ मैं शहजादी की शादी कर दूंगा और ये अपनी जो बादशाहियत है ये भी उसके हवाले कर दूंगा। वो कहते हैं ये तो मुश्किल काम ही कोई नहीं है। ऐसे गया और वापस आया। खैर बात तय जाती है, बादशाह कह देता है कि मैं शादी कर दूंगा हकदार से। अब वो तीनों जो हैं वो महल से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब तीरंदाज और देखने वाला दोनों जो हैं ये उधर बैठ जाते हैं और ये भागने वाला होता है ये यहां से महल से निकलता है और चला जाता है समुंदर या दरिया के पास, समुद्र के पास चला जाता है। जैसे ही समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है दोपहर का टाइम है, सूरज सर पे है, गर्मी बहुत ज्यादा है। बेशक मुझे कुदरत है तेज और तेज भागने की, मैं मीलों का फासला लम्हों में कर सकता हूं, इसका बावजूद भी गर्मी भी है, तो क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर लूं। वो पानी लेता है एक कूजे में, किसी भी बर्तन में पास रखता है, एक सायदा दरख्त देखता है और उसके नीचे वो लेट जाता है आराम करने की गरज से। वो सोचता है कि अभी काफी ज्यादा टाइम है, मेरे लिए वहां तक पहुंचना ऐसे ही है। आर यू अंडरस्टैंड? अब बात समझने वाली है। वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है और लेट जाता है, आराम करते करते सो जाता है। अब यहां पर जो दरख्त है उसके नीचे वो शख्स जो है यहां पर आराम कर रहा है। ये दोनों दोस्त, देखने वाला और तीरंदाज, बादशाह के महल के पास खड़े होते हैं और देखते हैं बार बार उसके रास्ते को कि अभी तक भागने वाला हमारा दोस्त वापस क्यों नहीं आ रहा। तीरंदाज देता है मशवरा कि आओ बादशाह के महल के ऊपर जो मीनार बना हुआ है उस पे जाके देखते हैं, तुम्हारे पास देखने की ताकत है, तुम देखो तो सही कि वो कहां तक पहुंचा है। वो छत पे जाते हैं, मीनार के ऊपर जाते हैं, जाकर देखने वाला जो है वो जैसे ही देखता है और कहता है वो तो एक दरख्त के साए में लेटा हुआ है और सोया हुआ है। सूरज भी अपनी रफ्तार से चल रहा है, वक्त गुजर रहा है। वो दोनों सोचते हैं अगर ये सोया रहा, सूरज गुरूब हो गया, वो यहां तक ना पहुंचा तो शहजादी मर जाएगी और हमें भी जाहिर है मार दिया जाएगा, हमने दावा किया हुआ बहुत बड़ा। अब तीरंदाज कहता है कि तुम उसे देख रहे हो। वो कहता है मैं देख रहा हूं। वो कहता है ठीक है, तुम देख का निशाना लगाओ, मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं यहां से तीर लगाता हूं, वो दरख्त की टहनी पे लगेगा, दरख्त की टहनी वहां से टूट जाएगी तीर की वजह से और उस शख्स पर गिरेगी जो सोया हुआ है, और वो उठेगा, टाइम देखेगा और भागते हुए यहां आ जाएगा। देखने वाला कहता है ये मुश्किल कोई नहीं है। तीरंदाज कमान में तीर लेता है, जो देखने वाला होता है वो निशान लगाता है। तीरंदाज अपनी बाजुओं की ताकत से तीर छोड़ता है। उनके पास ये ताकत होती है। वो तीर जाकर दरख्त की टहनी से लगता है, टहनी टूटती है, नीचे गिरती है। जहां पे वो शख्स सोया होता है उसकी आंख खुल जाती है टहनी के गिरने से।
वो देखता है कि सूरज गुरूब होने के पास है, अभी गुरूब तो नहीं हुआ लेकिन अपना सफर तय कर रहा है। वो फिक्रमंदी से उठता है, वो पानी लेता है और लम्हों में बादशाह के महल में आ जाता है। वहां पर जो हकीम होते हैं, हकीम लोग, वो उस पानी को देखते हैं, खुश भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। उससे वो जो भी काम करना होता है उन्होंने, शहजादी को नहलाते भी हैं उस पानी से, वो पानी पिलाते भी हैं, जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं। शहजादी की आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं, उसे होश आ जाता है। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि शहजादी जो है, शहजादी ठीक हो जाती है। जब शहजादी ठीक होती है तो जो टॉपिक जो है, शादी किससे होगी? जब शहजादी ठीक होती है तो वहां पर बादशाह जश्न का ऐलान फरमा देते हैं कि 3 दिन के लिए जश्न होगा और ये जो तीनों शख्स हैं ये शाही मेहमान रहेंगे। 3 दिन के बाद बादशाह ने फैसला करना होता है कि अब शहजादी की शादी जो है वो किससे होगी। और यही हमारा सवाल है आपसे कि शादी किससे होगी? क्या तीरंदाज से होगी? अगर तीरंदाज से होगी तो इसमें किरदार क्या है? इसने तो सिर्फ तीर मारा था अपनी ताकत से, देखा किसने था तीर? इसने निशाना से लगाया था। अगर यह निशाना ना लगा सकता तो तीरंदाज कैसे निशाना लगाता? अब देखने वाला तो यह था निशाने को। अब रह गया तीसरा, भागने वाला। भागने वाले ने वो लाया पानी जो भी था, लेकिन वहां पे सो भी गया था। तीरंदाज तीर लगाया, तीर की वजह से उसे नींद से जागा और वापस आया। देखने वाला देखता रहता, लेकिन तीरंदाजी के बगैर उसे जगा नहीं सकता था। तीरंदाज तीर लगा तो सकता था, लेकिन इतनी दूर देखने से कासिर था। अब फैसला ये करना है बादशाह सलामत ने कि इन तीनों में से शहजादी की शादी जो है वो किससे होगी। शादी भी होनी है, इंसाफ भी होना है, इंसाफ के मुताबिक फैसला होना है। और यही फैसला, यही आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। जिस दिन 100 कमेंट्स पूरे हो गए, मैं खुद इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में तफसील से बताऊंगा। आप लोगों का ज़हन जो है वो कबूल करेगा उस आंसर को। उस वक्त तक आप लोग कोशिश करें इसका आंसर जो है तलाश करने की, और कमेंट्स में आपने मुझे बताना है। जो भी आपने आंसर बताना है, थोड़ी सी उसमें आपने तफसील भी लिखनी है कि उसकी रीज़न क्या है। और यही थी हमारी आज की वीडियो। ये हमारे मैथ के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था ताकि आप लोगों का ज़हन जो है ये काम करता रहे। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि सिर्फ मैथ खुश्क इक्वेशन का नाम नहीं है, मैथ एक कंप्लीट साइंस भी है। ये जो स्टोरी है ये आपको मेरा ख्याल में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। खैर, बातें बहुत होती रहेगी, आप लोग सोचिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।